हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैरियर से रिलेटेड कि अगर आपने आज 10 यानी 10th पास कर लिया है, यानी कि बोर्ड्स का एग्जाम दिया है, पास कर जाते हैं अच्छे परसेंटेज से या फिर जो भी परसेंटेज है आपने उसको पास कर लिया, उसके बाद जो है आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सी कैटेगरीज में जाएं ताकि जो है फ्यूचर में हम एक अच्छा काम कर सकें, एक अच्छे लेवल की जॉब पा सकें और जो है एक अच्छा खासा नाम कमा सकें, कर सकते हैं। अगर आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आप जो है प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो आप चाह रहे थे वह भी नहीं कर पाएंगे, या फिर लोग जो कह रहे थे आप वो भी नहीं कर पाएंगे। लोग से मेरा मतलब ये है कि जैसे एक्चुअली ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है। होता क्या है कि जब आप 10th करते हैं, अच्छा परसेंटेज आ गया, मतलब 80+ आ गया, 80% से ऊपर आ गया, तो क्या होता है कि लोगों के माइंड में यह होता है कि परसेंटेज अच्छा आ गया, अब हमको साइंस मिल जाएगा। भले ही आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो या फिर भले ही आपका इंटरेस्ट आर्ट में हो, लेकिन आप साइंस लेते हैं। रीजन उसका सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है कि अगर आपने इतना परसेंट आने के बाद भी अगर आपने आर्ट्स लिया, तो अगर आपके मामा के लड़के, आपके फूफा के लड़के, आपके मौसा के लड़के, मान लीजिए उन्होंने अगर साइंस ले लिया, तो आपके ही पापा बोलेंगे कि वो साइंस ले रहा है, तुम आर्ट्स क्यों ले रहे हो। भले ही आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो, भले ही आपका इंटरेस्ट जो है कॉमर्स में रहा हो, लेकिन उसकी वजह से आप साइंस ले लेते हैं और साइंस लेकर के आप कहीं के भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर था ही नहीं। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि कहने वाले जो लोग हैं ना, ये हमेशा कहते रहेंगे, क्योंकि आज अगर आप उनसे वो ना कुछ कहें, कहने की वजह से अगर आपने आज साइंस ले लिया, तो कल को जब आप उसमें ग्रो नहीं करेंगे, आप आगे जाकर के अच्छा परसेंटेज नहीं लाएंगे, तो भी वो लोग ऐसे ही कहेंगे। और फिर जाके आगे अगर फ्यूचर में आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो भी लोग कहेंगे। तो बेहतर होगा अगर आज वो लोग कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए, आज आप वो कीजिए जो आपका मन कहता है, जो आप खुद के अंदर से जो डिसीजन ले पा रहे हैं। तो यहां पर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने 10th पास कर लिया है और अगर आपको करना है 12th, तो आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो यहां पर एक तो ड्रीम निर्धारित होती है कि हमें डॉक्टर्स बनना है या फिर इंजीनियर्स बनना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। तो सिर्फ साइंस ले लेने से आप जो है डॉक्टर्स या इंजीनियर नहीं बन जाएंगे। ड्रीम है, ठीक है, ड्रीम एक अलग है, लेकिन उसके साथ में आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। अगर आपको बुक्स से प्यार है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मैथ अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छी लगती है अगर आपको, तो ये जो सारे इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको हमेशा बुक्स से प्यार है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुकों में रहना अच्छा लगता है, लैब्स में रहना अच्छा लगता है, हर वक्त किताबों के बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो आप साइंस लीजिए। साइंस में भी जो है कैटेगरीज अलग अलग हो जाती है। एक मेडिकल साइंस हो जाता है, दूसरा इंजीनियरिंग साइंस हो जाता है। यानी कि अगर आपको मेडिकल्स की तरफ जाना है तो आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा, और अगर इंजीनियर्स की तरफ जाना है तो आपको मैथ पढ़ना होगा। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो आपको साइंस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और इसमें से अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आप एक बेस्ट डॉक्टर बनेंगे, एक बेस्ट इंजीनियर बनेंगे, लाइफ आपकी बहुत ही हाई लेवल की होगी। तो ये तो हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हम इतना समय बुक्स में नहीं दे पाते हैं, हम इतना समय नहीं दे सकते, या फिर ये मैथ साइंस वगैरह की तरफ हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, नहीं बनना है हमें डॉक्टर, हमें जो है हिसाब किताब करना है, या फिर आपका इंटरेस्ट है कि हमें बैंकिंग्स वगैरह करना है, बैंकिंग से रिलेटेड आपको जॉब करना है, सीए बनना है, तो आपके लिए कॉमर्स है। ये जो है अगर 80% से नीचे आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि
60 से ऊपर तो वो लोग कॉमर्स लेते हैं। लेकिन अगर यहां पर भी अगर आपका बैंकिंग जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, अकाउंटिंग्स लाइन में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अकाउंटेंट बनना आपको पसंद नहीं है, हिसाब किताब रखना आपको पसंद नहीं आता, एक्चुअली थोड़ा सा रिस्की जॉब होता है, थोड़ा सा प्रेशराइज रहना पड़ता है आपको। अगर किसी बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रेशराइज रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी बहुत ही बेहतर कैरियर है। अगर आप सीए बनते हैं या फिर आप बैंक मैनेजर्स वगैरह बनते हैं तो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन आपकी स्किल बहुत अच्छी खासी, पेमेंट स्किल भी बहुत अच्छी खासी इसके अंदर होती है। तो अगर आपको बैंकिंग करना है, अकाउंटेंट बनना है, इस फील्ड में जाना है और आपका परसेंटेज भी 80 से डाउन है, तो आप जो है कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन यहां पर भी वही रूल्स फॉलो होता है कि अगर आप मान लीजिए भले ही आपका जो रिजल्ट है 60 to 80 के बीच में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉमर्स ही लेंगे। अगर कॉमर्स पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल आर्ट्स ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर परसेंटेज आपका इसके बीच में आया है तो आप कॉमर्स ही करेंगे। लेकिन लोग यहीं से डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, जो कि फ्यूचर की एक सबसे बड़ी गलती होती है। यहीं पर आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो ये तो रहा, अगर बहुत ही ज्यादा आपको किताबों में इंटरेस्ट रहता है तो आप साइंस लीजिए। थोड़ा सा अगर कम इंटरेस्ट है, उतना प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स ले लीजिए। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ में किताबों में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको पुरानी चीजों के बारे में जानना ज्यादा इंटरेस्ट है, आप सामाजिक कार्यों में रहना चाहते हैं, आप समाज में रह करके कुछ करना चाहते हैं, किताबों में बहुत ज्यादा आप गुथना नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना आपको इंटरेस्ट नहीं है, और साथ ही साथ बुक से प्यार होने के बावजूद आपको इस टाइप का और भी प्यार है, और भी कुछ चीजों से आप प्यार करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल आर्ट्स है। और अगर 60% से नीचे आपका रिजल्ट बना तो वैसे ही आपको कॉलेज जो है आर्ट्स देगा, क्योंकि उससे ऊपर ना तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, ना तो आप साइंस ले सकते हैं। तो आर्ट्स, जब भी आर्ट्स का नाम आता है तो हमारे समाज का एक ऐसा सोच बन गई है कि आर्ट्स पढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो है पुअर है, पढ़ने में सही नहीं होगा, सही से पढ़ता नहीं होगा, मौज मस्ती करेगा, ये कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा लोगों का मानना है कि साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं, कॉमर्स वाले जो होते हैं उनको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। बट ऐसा नहीं है। आर्ट्स को पढ़ने के बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बहुत ही प्रोफेशनल और रेपुटेटेड जॉब भी आर्ट्स को करने के बाद भी आपको मिल जाती है। तो यहां पर यह मायने नहीं रखता कि हम साइंस पढ़ेंगे तो भी एक रेपुटेशन वाली जॉब मिलेगी, आप कॉमर्स पढ़ेंगे तभी जाकर के एक रेपुटेशन वाली जॉब मिलेगी, आप आर्ट्स भी पढ़ेंगे तो एक से एक जॉब आपके लिए मिल जाती है, एक से एक वर्क है, एक से एक फील्ड जॉब है इसके लिए भी। तो आप जो है, आपका इंटरेस्ट कहां बन रहा है, आप अपने आप को देखिए। आप किसी के कहने पर मत जाइए, कौन क्या कर रहा है उसको छोड़िए। हो सकता है कि जो साइंस कर रहा था वो फ्यूचर में जाकर के कुछ ना करे और आप आर्ट्स पढ़ करके जाकर के आप बड़ा एडवोकेट बन जाएं। हो सकता है कि आप जज बन जाएं, हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन बन जाएं, हो सकता है कि आगे जाकर के आप प्रोफेसर बन जाएं। तो हो सकता है कि आपको वहीं पर देखने को मिलेगा साइंस वाला आकर के घर बैठ गया, क्योंकि अगर बिना इंटरेस्ट का साइंस सब्जेक्ट ले लिया है तो फ्यूचर में वो फेलियर ही आएगा। भले वो किताबी कीड़ा बनकर के रह जाए, लेकिन वो जो है फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर उसका इंटरेस्ट था तो ठीक है गया, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं था तो प्लीज आप लोग साइंस मत लीजिए। कॉमर्स में है तो कॉमर्स लीजिए, और अगर आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है सही कैटेगरी का अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो फ्यूचर आपके लिए आपका है, बिल्कुल हाथ फैलाए खड़ा होगा, जहां पर आप बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। लेकिन अगर लोगों के कहने की वजह से, पापा के कहने की वजह से, समाज के कहने की वजह से अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो ये समाज जिंदगी भर आपको कहेगा। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन लिया तो हो सकता है आज कुछ कहे समाज, बट कल को आपकी मिसाल देगा। ये समाज है, ये ऐसा ही चलता है। तो ये तो रहा अगर 12th में आप पढ़ने जा रहे हैं तो। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि हम 12th करना ही नहीं है, या फिर हमारी पारिवारिक दशा ठीक नहीं है, या फिर हमें इस तरीके से एजुकेशन नहीं लेना है, हमें कुछ टेक्निकल करना है, हमें पढ़ना ही नहीं है।
हम टेक्निकल कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब आप जो है 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड्स इसके अंदर मौजूद हैं, जिस ट्रेड में अब यहां पर भी ट्रेड आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। यह नहीं कि इसने किया है ये ट्रेड, इसका मतलब इसके अंदर बहुत पैसा है। हर ट्रेड में पैसा है, बट उस ट्रेड में आप माहिर हो तो अगर उस ट्रेड में आप अपना 100% परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकते हैं तो हर ट्रेड में पैसा है, हर ट्रेड में एक बेस्ट है। तो आप किसमें बेस्ट कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन सा सब्जेक्ट आपका सही है, कौन सा कैटेगरी आपका सही है, आपका इंटरेस्ट है, आप वो लीजिए। जैसे कि अगर पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको मिल सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर, मिल सकता है फैशन डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इतने सारे ट्रेड्स में बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे जो कि ये फेमस ट्रेड्स हैं। इन सब में से किसी भी ट्रेड में अगर आपका पसंदीदा कोई भी ट्रेड नजर आ रहा है तो आप उसके अंदर जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं, जो आपका एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। आगे चल करके आप जो है एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आगे चल करके आप बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो रहा पॉलिटेक्निक। उसके बाद ये सारे ही ट्रेड आपको आईटीआई में भी मिल जाते हैं, जो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां से आप जो है आईटीआई करके एक बेस्ट जॉब भी पा सकते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेड आपको पॉलिटेक्निक में भी मिल जाते हैं और आपको आईटीआई में भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। यानी कि ओवरऑल इस वीडियो से पता लग गया होगा कि अगर आप 10th कर चुके हैं, जो भी परसेंटेज आया, तो आपको अब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की। आप अपने अंदर की आवाज को सुने और आप अपना खुद का इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जिस दिन आप अपने इंटरेस्ट को पहचान जाएंगे और अपनी सुन करके अपनी उस सही लाइन पर चलने लगेंगे, उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप जो है बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। और बाकी मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है, जो कैटेगरीज हमने दिखाया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब पर हमने सब्जेक्ट वाइज बात नहीं किया। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, साइंस में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, या फिर कॉमर्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं इन सब पर वीडियोस अलग अलग से बना दूंगा ताकि आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो। उसके बाद भी पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई वगैरह पर हमने बहुत सारी वीडियोस चैनल पर डाल रखा है। अगर उनमें कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर ओवरऑल किसी भी प्रकार का कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, अपने फेसबुक ग्रुप में प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और काफी लोगों की मदद हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली सारी की सारी वीडियोस की अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।